राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को लोकसभा में तो 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का महत्व नहीं जानते वही इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और वंदे मातरम के टुकड़े करने का आरोप पूर्व पीएम पंडित नेहरू पर लगाया। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती पर इसी गीत को तोड़ने का काम किया। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। शाह ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वंदे मातरम का बखान होना चाहिए उस वक्त कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पहुंचा। अमित शाह ने सीधे सीधे देश के बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को लेकर सिर्फ नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस गीत का सम्मान नहीं किया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बना दिया गया। को था कि 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। अमित शाह के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम पर अपनी बात रखी और कहा कि वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस ने किया। इस गीत को कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था। इसके बाद खड़गे ने बीजेपी से पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता या आपने पहले कर दिए थे? इसके बाद खड़गे ने वंदे मातरम के टुकड़े करने के आरोप पर पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहां गया था देशभक्ति? मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहयोग आंदोलन का जिक्र करते हुए सवाल पूछा। असहयोग आंदोलन छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो। अगर आप भी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप पर न सिर्फ सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है बल्कि वीडियो दिखाकर वसूली भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से सामने आया, जहां पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। आरोप है कि जिन कैमरों का काम यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग करना था, उन्हीं कैमरों का दुरुपयोग कर वो लोगों से वसूली करने लगा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसके मुताबिक आरोपी मैनेजर गाड़ियों में प्रेम प्रसंग करने वाले कपल्स का वीडियो बनाता था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम मांगता था। पैसे लेने के बाद भी वो वीडियो वायरल कर देता था। इतना ही नहीं, गाँव की जो महिलाएं शौच के लिए जाती थी उनका भी वीडियो बनाकर वायरल कर देता था। शिकायत के बाद टोल प्लाजा की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी ने मैनेजर आशुतोष विश्वास को टर्मिनेट कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर विरोध इस पर बढ़ गया है। हर्षिल में ऑल वेदर रोड के नाम पर कटने वाले देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने मुहिम छेड़ दी है, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यावरण प्रेमी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे और देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया। रक्षा सूत्र बांधने वालों में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पर्यावरण ठीक नहीं है,
तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। आधी बीमारियां तो इसलिए हैं कि हमारा पर्यावरण नष्ट है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने भी देवदार के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर लोगों से इसकी रक्षा की अपील की। ये रक्षा सूत्र जो प्रसाद स्वरूप में हमको भगवान के दरबार से मिला था, इस वृक्ष में बांधा है और ये संदेश हम देना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमारा कर्तव्य है कि इन वृक्षों की हम रक्षा करें। लोगों का कहना है कि अगर इस पैमाने पर पेड़ काटे गए तो आने वाले सालों में इस इलाके में भूस्खलन, जल संकट और पारिस्थितिक असंतुलन गंभीर रूप ले सकता है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले कई मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। इसी में से एक मुद्दा है डिटेंशन कैंप का, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी काफी आक्रामक दिखी। ममता बनर्जी कूच बिहार में थी। यहाँ उन्होंने लोगों को मिले एनआरसी संबंधी नोटिस का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर हमला किया। এবং আমরা সেটা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদও করেছি। ডিটেনশন ক্যাম্পে ওখানে প্রায় আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা তো এখন মানুষকে স্ক্রল করার নেটওয়ার্ক হয়েছে। এর মধ্যে ভালো জিনিস নেই তা আমি বলবো না, নিশ্চয়ই আছে, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बीजेपी से बचाना होगा और वो पश्चिम बंगाल में बंटवारा नहीं करने देंगे। জয় মামাটি মানুষের জয়। बाबर के नाम पर एक बार फिर देश में सियासत शुरू हो गई है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया तो मध्य प्रदेश में एक शौचालय पर बाबर के पोस्टर लगा दिए गए। ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की तस्वीर है, जहां सार्वजनिक शौचालय पर बाबर नाम का पोस्टर चिपकाया गया। पोस्टर चिपकाने वाले बीजेपी से जुड़े हैं। यह देश राम और श्याम का देश है। यह देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु गोविंद सिंह ऐसे महापुरुषों का देश है। बाबर नाम का एक आक्रांता भारत में आया था। बीजेपी नेता ने अपने साथियों से शहर के अलग अलग हिस्सों में बने सार्वजनिक शौचालय पर भी ऐसे ही पोस्टर लगाने के लिए कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।